व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कोलकाता। जी हाँ, यानी कि मैं जा रहा हूँ कोलकाता किसी काम की वजह से। वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे नचेंगे आएंगे ऐश करेंगे। तो चलो शुरू तो करते हैं। सुबह बस पकड़ के हम निकल लेते हैं गोरखपुर के लिए। जी हाँ, गोरखपुर से हमें पकड़ना है ना ट्रेन, इसलिए तो गोरखपुर पहुंचते हैं। और ऊपर रेलवे लिखा था, वहाँ पे बोर्ड लगा था कि यहाँ से जाना है अंदर, तो हम वहाँ से अंदर जाते हैं। एंड देन अंदर जाके कुछ माहौल ऐसा था, पेड़ भाई काफ़ी सुंदर लग रहा था जो बगल में पेड़ था। और उसके बाद हम मेन मेन रेलवे के अंदर जाते हैं। एंड देन टिकट विकट कटाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टिकट लेने के बाद हम निकलते हैं सीधा सीढ़ी से ऊपर। पहले तो रेलवे में प्लेटफॉर्म नंबर 1 था ये। उसके बाद हम सीढ़ी से प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जाते हैं और फिर अपना ट्रेन को पकड़ लेते हैं। और फिर ट्रेन स्टार्ट होती है। पूरे एक दिन और 3 घंटे लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम सीढ़ियों से उतरते हैं और सारे के सारे जितने भी टेम्पू ड्राइवर, जो भी ड्राइवर थे, सब बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। हमने बोला कि भाई अभी हमें कहीं नहीं जाना है। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे थे 4:20 पे। ये है मेन हावड़ा नहीं, कोलकाता का रेलवे स्टेशन। इसी के सामने बैठे थे हम। और 4:20 पे वहाँ पे पहुँच चुकी थी हमारी ट्रेन। तो हम नीचे उतरे और फटाफट से निकल लिए बस पकड़ के हावड़ा। तो हावड़ा जाने के लिए मैं पहले हावड़ा पे जाने के लिए मैंने बस पकड़ा था, जो कि हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जा रहा था। और यहाँ पे मैं धोनी भाई दिख गए थे भाई। हमने बोला कि धोनी भाई कैसे हो। उसके बाद हमने हावड़ा के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। काफ़ी अच्छा हावड़ा ब्रिज था और मैंने भी अपना फ़ोटो क्लिक किया वहाँ पे। फिर मैं वापस से चला गया वहीं से हावड़ा से हावड़ा स्टेशन पे। वहाँ पे अंदर अंडरग्राउंड सब कुछ था। और ये भाई ऐसा लग रहा था ट्रैवल करते हुए कि अभी एरर में जाएगा और जू करके निकल जाएगा इसके अंदर से। फिर बाहर आके देखा, वहाँ से इतना बड़ा जो भी हावड़ा का था वो स्टेशन था। उसके बाद हम उसके ऊपर से फिर से वॉक करते हुए दोबारा से निकल गए वापस से कोलकाता की तरफ। और बीच में फूल का पूरा माला बंडी जो भी था। वो फिर मुझे दिखा भूतनाथ जाते हुए। और ये 3-4 घर थे जो कि काफ़ी भूतिया लग रहे थे, इसलिए मैंने फ़ोटो उठा लिया। और ये घाट है जहाँ पे हावड़ा ब्रिज के नीचे गंगा नदी बहती है। फिर हम लंच को पकड़ लेते हैं। लंच को बाद में पकड़ते हैं, पहले हम घूमते रहते इधर उधर। एक जगह बैठे थे, हमने व्लॉग बनाया, सोचा कि क्यों ना देख लेते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। फिर मैंने टिकट कटाया सालिका का, सकीलिया जो भी नाम इनका है। वहाँ पर टिकट कटाया और फटाफट से लॉन्च पे बैठ के सॉरी, इसके बाद हम फटाफट लॉन्च पे बैठ के हम निकल लेते हैं सालिका की तरफ, जो कि हावड़ा की तरफ पड़ता है वहाँ पे। एंड देन करना क्या था, ऊपर गए थे। ऊपर जाने के बाद हमें बताया गया कि ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ से गिर के एक आदमी मर गया था, इसलिए ऊपर अलाउ नहीं था। इसलिए हम नीचे उतर जाते हैं और फटाफट से जाते हैं और सलीका की तरफ पहुंच रहे थे। और जो वहाँ से जो मंदिर दिख रही थी, हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। अ, उसके बाद हम फटाफट जाते हैं और ट्रेन जब वहाँ पे लॉन्च पहुँच जाती है तो ऑब्वियसली उतरना तो है ही है। तो उतर भी जाते हैं। और उतरने के बाद पापा बोलता है चलो कुछ खाना वाना खा के आते हैं। तो हम फटाफट से निकल गए बाहर। और ये बंदा अलग ही चिल्ला रहा था करते हुए। उसके बाद मैं गया कुछ खाने के लिए। तो एक बाबा का दुकान था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा पूड़ी सब्जी बेच रहे थे, तो हमने वही खाया, और क्या खाएंगे। उसके बाद खाने के बाद हम रास्ते पूरे कोलकाता की गलियों में घूम रहे थे। और फिर हम वापस जाने वाले थे इसी जगह पे, इसी मंदिर पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है। इसी पे जाएंगे और ये उसका मेन गेट है जहाँ से हम उसके अंदर जाएंगे। तो और क्या, धीरे धीरे वॉक करते 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 अंदर जाते। और भाई एक साइड से वॉक करो और उधर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वो खत्म ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। रास्ता देख रहे हो कितना बड़ा रास्ता है। मैं तो एडिट किए तो थोड़ा छोटा हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा रास्ता था। उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर देखने को मिलता है कि इसके अंदर तो सोसाइटी बसें पड़ी है। यानी कि सोसाइटी वालों का एक तो फ़ायदा है, वहाँ पे पूजा करेंगे और फटाफट अपने घर पे निकल लेंगे। इस चीज़ का एक फ़ायदा है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सीधा मंदिर के मंदिर के पीछे जाते हैं हम। वहाँ पे काफ़ी फूल पत्तियाँ और भी वगैरह वगैरह सामान और सब चीज़ का सामान रखे हुए वो कैसा नहीं मंगाता है। सॉरी, रखे गए होंगे। और
फिर हम वापस उस फ्रंट पे आते हैं और वहाँ पे कुछ तो भजन कीर्तन हो रहा था और बाबा जी जो बैठे थे वो भी काफ़ी कुछ गा रहे थे। फिर पीछे की साइड में जो मूर्ति आपने जो उस नदी के किनारे देखी थी, वहाँ पे इतना बड़ा मूर्ति है कि अब क्या बताऊँ। मतलब ऐसे मुंडी ऊपर करते जाओ फिर भी दिखेगा नहीं। ऐसे ऐसे मैं ऊपर करके देख रहा था, मैं पीछे गिर गया। इतना बड़ा था। और 5 मुंह वाले शंकर जी थे ये। और यहाँ पे भी 3-4 मूर्तियाँ थी शंकर जी की। भाई बड़े तो इतने थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर उनका डमरू का अगर मन का भी गिर गया तो हम उसी में मर के खत्म हो जाएंगे। लेकिन काफी बड़ा था। 5वां मुंह जो है वो गंगा जी थे, मतलब गंगा जी हैं मतलब, और उसी में से पानी निकलते हैं। ऐसा कुछ दिखाया गया था वहाँ पे। काफी बड़ा मूर्ति था ये वैसे। उसके बाद हम फटाफट से वहाँ से निकलते हैं और अपने घर की तरफ निकलते हैं। जी हाँ, मेरा कोलकाता में एक घर भी है, काफ़ी छोटा घर है, प्लॉट है एक छोटा सा। ये दादी वहाँ पे रहती हैं। हमने दादी से भी मिला, बातचीत किया। उसके बाद हम गाड़ी के पैर भी छुए, पैरी पड़ा दादी जी, हे तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। ये घर है फाइनली, वहाँ पे जो मेरा घर है छोटा सा, वो घर है ये। फिर हम वहाँ से आते हैं और फिर मेट्रो पे जाते हैं, क्योंकि मेट्रो से मैं ट्रैवल करके वापस जाना था। उसी दिन हमें वापस घर भी जाना था, इसलिए मैं फटाफट से मेट्रो में बैठता हूँ और स्टेशन के लिए निकल लेता हूँ। वैसे मेट्रो में काफ़ी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे तरफ फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो काफ़ी अलग सा लग रहा था मेरे को वहाँ पे। उसके बाद बैठे बैठे पता चलता है कि अभी तो मुझे एक बार चेंज करना पड़ेगा मेट्रो। तो फिर मैंने मेट्रो चेंज किया एंड देन उसके बाद हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं मेट्रो के अंदर। मुझे पता है मेट्रो के अंदर अलाउ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं ले गया था। और फिर मैं स्टेयर से ऊपर गया था एक्सीलेटर से। खाना वाना खाने के बाद मैं आ गया वापस से रेलवे पे। ये है कोलकाता का रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैंने फटाफट से गाड़ी पकड़ी और वापस गोरखपुर के लिए निकल गया। जी हाँ, मैं वहाँ पर सिर्फ कोलकाता में 6 से 7 घंटे रहा हूँगा बस, और ज़्यादा नहीं रहा था मैं। फिर मैं फटाफट से एस्केलेटर पे चढ़ा। आने के बाद एस्केलेटर पे चढ़ा और जी हाँ, हम वापस आ गए थे गोरखपुर। और ये है गोरखपुर, यानी कि हमारा जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उन्होंने लिखा था थैंक फॉर विजिट, मैंने बोला ठीक है। तो इतना सब कुछ हुआ इन 3 दिनों में। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।